हाय फ्रेंड्स, दिस इज रंजन रमेश एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियोज़। फ्रेंड्स, अभी हम हैं दरभंगा में और मैं दरभंगा आया हूँ घूमने के लिए। तो अभी हम हैं चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा में। मैंने अंदर बात किया तो बोला कि यहाँ पे अंदर में वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं, तो मैं बाहर से दिखा ही सकता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पुरानी वस्तुओं, जो भी प्राचीन काल में जो भी वस्तुएँ हैं उसको संग्रह करके इस अंदर में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको थोड़ा सा पहले लोकेशन बता देते हैं कि आप जब रेलवे स्टेशन आइएगा उससे थोड़ा ही दूर पर ये चंद्रधारी संग्रहालय यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल विदाउट टिकट है, यानी कि पैसा नहीं लिया जाता है। और जैसे मैंने अभी पूछा था थोड़ी देर के पहले, तो बताया गया कि कुछ समय के बाद यहाँ पर कुछ चार्ज भी लग सकता है, नहीं तो ज़्यादा गैदरिंग हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को आज दिखाऊँगा कि यहाँ से कैसे क्या होता है, कहाँ पे यहाँ पे टूरिस्ट टाइप से घूमने के लिए जगह क्या सब है। तो आप लोग यहाँ पर आकर घूम सकते हैं और ये मिथिला की धरती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग शूट करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को, पूरा यहाँ का सब कुछ दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बनाया गया है और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और आप पीछे देख सकते हैं, वैसे पहले कुछ साल पहले यहाँ पर ऐसा व्यवस्था नहीं था। यहाँ पर एक बनाया गया है, फव्वारा टाइप से बनाया गया था, बट ये अभी नहीं, यहाँ पे फव्वारा नहीं चल रहा है। तो और आपको मैं अंदर ले जाके अभी दिखाऊंगा सब कुछ। म्यूजियम में घुसने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर साइन करना होगा, देख सकते हैं। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर मिथिला पेंटिंग्स है। तो मैं एक मिथिलावासी हूँ, तो मिथिला पेंटिंग्स जहाँ भी जाता हूँ वहाँ देखता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी चलते हैं अंदर। हम लोग अंदर आ गए फ्रेंड्स। यहाँ पर वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है एट दिस टाइम, फिर भी कुछ दिखाते हैं। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. अभी हम आ गए हैं संग्रहालय के सबसे पश्चिम साइड में और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलाकृति बनाया गया है, हाथों से बनाया गया है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। यहाँ एक और है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये संग्रहालय है तो आपको पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ महापुरुष के बारे में है। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ लिखा हुआ है। पहले आप ये देख लीजिए, लिखा हुआ है अहिल्या उद्धार। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका स्टैचू जो है बनाया गया है और फिर यहाँ पर इसको कलाकृति के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ है ब्रह्मज्ञानी मैत्रेयी और देखिए इनका स्टैचू बनाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारा यहाँ है लिखा हुआ है
और ये इसका आप लोग फिल्म भी देखे होंगे, महासती अनसुईया के बारे में। इनको यहाँ पे दिखाया गया है, देख सकते हैं। और सामने एक खूबसूरत तालाब भी है। और गोनू झा का किस्सा किसने नहीं सुना होगा मिथिला में या कहीं भी देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि राजा शिव सिंह के दरबार के अनमोल रत्न गोनू झा थे। माने कि राजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे गोनू झा। बीरबल और तेनालीराम के समतुल्य थे, माने कि उसी के समकालीन थे गोनू झा, मतलब बीरबल के समकालीन। तो आप देख सकते हैं इसका जो है, देखिए यहाँ पे कलाकृति बनाया गया है। और ये तो कोई दूसरे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है गोनू झा और इसके चेला भी बगल में है। तो आप देख सकते हैं गोनू झा का चित्र आप देख लीजिए कलाकृति के माध्यम से। मिथिला कोकिल विद्यापति अपने सेवक उगना के साथ, तो इसका कलाकृति यहाँ है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सौराठ सभा। तो सौराठ सभा भी काफ़ी नामी सभा है, जो कि मिथिला का एक बहुत ही धरोहर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सौराठ सभा मिथिलांचल क्षेत्र का एक अद्वितीय सभा है ना। तो यहाँ पे जो है शादी विवाह का वहाँ पे फंक्शन होता था। तो इसके बारे में ज़्यादा आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ देख सकते हैं उसी को यहाँ पर कलाकृति के माध्यम से दिखाया गया है। मैं आपको इस साइड करके दिखाता हूँ, यहाँ से आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं। यानी कि एक है यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, उस टाइप से दिखाया गया है। एक को यहाँ पे पूछा जा रहा है कुछ, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स लिखा हुआ है झिझिया नृत्य का दृश्य, और देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से दिखाया गया है। और ये भी काफ़ी नृत्य जो है काफ़ी मिथिला में काफ़ी नामी है, और हर धार्मिक आयोजन पे ये संस्कृति देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये कलाकृति के माध्यम से दिखाया गया है, किसान को दिखाया गया है। वैसे ये राजा जनक का जो है कलाकृति यहाँ पे दिखाया गया है कि माँ सीता जब जहाँ पे जन्म ले रही थी उस तरह का दिखाया गया है। मैं आपको पास ले जाके उस साइड से दिखाता हूँ। अभी जब राजा जनक बैल लेकर के खेत में हल चला रहे थे, उसी समय माँ सीता जो है धरती के नीचे से निकली, उसका कलाकृति दिखाया गया। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो अभी आपको उस साइड ले जाकर दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कि माँ सीता जब धरती के नीचे से निकली तो राजा जनक को यहाँ पर प्राप्त हुआ, और इसी को यहाँ पे दिखाया गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूमने में फ्रेंड्स। और मिथिला का धरोहर ये है, ये मिथिला संग्रहालय। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे अभी घूम रहे थे, उसके दौरान मैंने एक चीज़ अभी देखा है, इतना साफ़ सफाई, इतना अच्छा तो सरकार खर्च कर रही है, इतना अच्छा ध्यान दे रही है हर चीज़ पर, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और कुछ ना समझ लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी कुछ फेंक देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक बोतल है, पानी पी करके सीधा फेंक दिया है, और पानी पी के फेंक दिया बोतल को, तो ये तो कचरा फैलेगा ही। तो सरकार खर्च कर रही है और पब्लिक से एकदम उसको बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो मैं इसको उठा के अभी डस्टबिन ढूंढ के वहाँ डस्टबिन में डालता हूँ अभी। तो पीएम मोदी जो है स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं। एक कदम स्वच्छता की ओर हर जगह लिखा रहता है, लेकिन हम लोग कचरा फैलाते हैं और पब्लिक प्लेस को गंदी करते हैं। इसलिए मैं फ्रेंड्स इसको देखा तो मैं अभी इसको डस्टबिन में डाल देता हूँ। और फ्रेंड्स मैं इसको इसलिए बनाया शूट किया ताकि ये वीडियो देख करके सभी लोग प्रेरित हो और पब्लिक प्लेस पर ना गंदगी फैलाए। थैंक यू। हाँ डस्टबिन है, डस्टबिन में आराम से डाल सकते हैं। जब दिया गया है तो डालना चाहिए था, जिसने भी फेंका। संग्रहालय के कैंपस में देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और पहले से काफ़ी बदल चुका है ये संग्रहालय। और हम लोग अंदर में पूरा घूमे, कंपाउंड घूमे, बहुत अच्छा लगा। और हिस्टोरिकल चीज़ को आराम से देख सकते हैं, उस फीलिंग्स में जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय मिथिला, जय मैथिली।